अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डेली रूटीन की वीडियो। इसमें मैं क्लीनिंग कैसे करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कैसे करती हूँ घर को, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर था सुबह मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। और जैसा कि आपने मेरी किचन टूर की वीडियो में देखा ही है कि कोई काउंटर टॉप नहीं है और मुझे इसी तरह से ही काम मैनेज करना होता है। तो मैं एक टाइम में एक स्टोव पर ही काम कर सकती हूँ अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो, क्योंकि दूसरी तरफ मुझे यहाँ रोटी बेलनी होती है, रखनी होती है। तो अब तो खैर आदत हो चुकी है। लेकिन ये है कि स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। समझ में नहीं आता था किस तरीके से मैनेज करूँ, क्योंकि प्रॉपर रोटी या पराठा बनाने के लिए आपको प्रॉपर एक जगह की ज़रूरत होती है। तो ख़ैर यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता अपनी और बेटी के लिए। अच्छा, हम लोग सुबह नाश्ते में शुरू से ही पराठा या रोटी वग़ैरह खाने की आदी हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेड वग़ैरह नहीं खाई जाती हैं या कोई लाइट नाश्ता नहीं किया जाता है। लेकिन मेरी बेटी भी जो है वो शौक़ से रोटी खाती है, घी में बनी हुई रोटी या पराठा खाती है। तो उसके लिए तो मैं लाज़िम बनाती ही हूँ। और दूसरा ये है कि पेट भरा रहता है तो बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं, तंग नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी उसके लिए नाश्ता। और हमारी जो सुबह है वो मैं खैर हस्बैंड जब मेरे जाते हैं तो तभी मैं उठती हूँ, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। वो भी इंशाल्लाह मैं रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मैं तब उठकर नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता करती भी हूँ। मेरा दिन उस वक्त स्टार्ट होता है जब मेरी बेटी उठ जाती है, क्योंकि रात को उसको सुलाते-सुलाते वो या तो बहुत लेट कर देती है या फिर जब सोती है तो उसके बाद वो बार-बार थोड़ी देर के बाद जागती रहती है। तो वैसे भी बच्चों के लिए सोना ज़्यादा देर अच्छा होता है, तो मैं जब वो उठती है तो उसके साथ ही उठकर मेरा जो डे है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही थी और बेटी मेरी सो रही थी और मैं नाश्ता बना ही रही थी तो वो उठ गई थी। और अब बस मैं उसको लेके जाऊँगी वॉशरूम, क्योंकि अब मैं उसको टीथ ब्रश करने की आदत डाल रही हूँ, ताकि डेली वो प्रॉपर्ली जो है वो टीथ वगैरह ब्रश करे। और यहाँ पर बस मैं मैनेज काम इस तरीके से ही करती हूँ कि मैं साथ-साथ साफ़ सफाई करती रहती हूँ, क्लीनिंग करती रहती हूँ, ताकि ना तो मेरा काम बढ़े और ना ही ज़्यादा मेस क्रिएट हो। आप यहाँ स्टोव पे देख सकते हो कितना ज़्यादा ड्राई आटा गिरा है, और ऑब्वियसली गिरता ही है जब आप पराठे बनाते हैं, रोटी का काम करते हैं, आटा वगैरह होता है। तो बस एक तरफ मैंने रोटी वगैरह बेल ली है, अब मैं वहाँ से उठा दूँगी और क्लीनिंग करूँगी। और नाश्ते में आज मैं ले रही थी दही। और यहाँ मेरी बेटी को बहुत शौक है, मैं उसको इस तरीके से खड़ा कर देती हूँ तो वो खेलती रहती है, कभी ब्रश करती रहती है। क्योंकि अब ये एक टाइम शुरू हो गया है उसकी एक हैबिट डेवलप करने का, कि सुबह मॉर्निंग में उसने उठकर अपने फेस वॉश करना है, अपने टीथ ब्रश करना है। तो मैं अभी से ही उसको इस तरीके से ट्रेन करने लगी हूँ और उसके बाद आगे इंशाल्लाह होल लाइफ वो इस चीज़ को प्रेफर करेगी कि सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले फेस वॉश करना है, टीथ ब्रश करना है, उसके बाद कुछ और काम करना है। और बस इसी तरह यहाँ करते करते नाश्ता है जो है वो बन गया था। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ साथ ही क्लीनिंग करती रहूँ, और ताकि ज़्यादा जो है ना वो काम मेरा बढ़े नहीं। और बस यहाँ पर मैंने ड्राई आटा जो था वो सारा साफ़ कर लिया था। खैर मैं इसको जब किचन क्लीन करने लगूँगी तो मैं दोबारा भी एक बार ज़रूर साफ़ करूँगी। और यहाँ मैंने बेटी को शिफ्ट किया है, 2 इयर्स की हो चुकी है माशाल्लाह से। और मैं इसको पहले सिलिकॉन का ब्रश यूज़ करती थी, वो जो यू शेप में होता है वो वाला। और उससे बहुत अच्छे से टीथ जो है वो साफ़ हो जाते थे और बड़ा कन्वीनियंट था होल्ड करना भी और साफ़ करना भी। और जो अब मैंने उसको शिफ्ट किया है वो मैंने उसको नॉर्मल ब्रश पे किया है, क्योंकि अब वो माशाल्लाह से 2 इयर्स की हो चुकी है, तो अब वो ये वाला ब्रश जो है वो कर सकती है। और इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता होल्ड करना आ जाएगा। और टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट भी वो है जो कि बच्चे अगर निगल लेते हैं, अंदर कर लेते हैं, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और आज नाश्ते में हम लोग ले रहे थे दही। मुझे भी अच्छी लगती है और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज इसलिए हम नाश्ते में दही ले रहे हैं, अदरवाइज़ मैं उसको 1 दिन या 2 दिन के गैप के बाद रख देती हूँ,
क्योंकि इसको थोड़ा-सा बेटी को एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल मना किया है कि आप इसको एग वगैरह से और चॉकलेट वगैरह से ना दूर रखें। और यहाँ पर मैं आ गई थी वॉशरूम में खुद ही, इसको अब मैं प्रॉपर इसका फेस वॉश करूँगी, हैंड वॉश करूँगी और टीथ वगैरह भी मैं इसके ब्रश करके तो बेटी को बाहर निकालूँगी। बहुत हैप्पी हो जाती है माशाल्लाह से। जब मैं इसको वॉशरूम में इस तरीके से खड़ा कर देती हूँ तो ये खुद से, बच्चे एक्चुअली जब सीख रहे होते हैं तो वो हर चीज़ को खुद से करते हुए ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं। तो मैं इसको ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ, लेकिन अब चूँकि यहाँ पर थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी होती जा रही है, तो बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि बस जल्दी मैं इसको बाहर ले आऊँ, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और यहाँ पर चाय जो है वो रेडी हो गई थी और मैं नाश्ता लेकर अंदर रूम में बैठ गई थी और साथ-साथ मैं खुद भी खाती हूँ, बेटी को भी खिलाती हूँ। बेटी साथ-साथ अपने कार्टून भी एन्जॉय कर रही होती है, बातें भी कर रही होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है, अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा बॉन्ड बनाया है माँ और बेटी का, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि और कोई नाश्ते पे होता नहीं और मैं अकेले बैठकर खाना, मुझे खाने की आदत नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब तक मैं काम कर रही होती हूँ किचन में, पीछे रूम में काफ़ी मेस हो चुका होता है, जो कि बेटी उठ जाती है, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा मेस कर देती है। और बस अब यहाँ पर है बारी क्लीनिंग करने की और मैं यहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सारा समेटना शुरू कर दूँगी, जितना भी गंद मचा है। ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करने हैं, मेरी साथ-साथ कार्टून एन्जॉय कर रही है और यहाँ पर ब्लैंकेट्स वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद मैं चादर वगैरह जो है वो उसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी और दोबारा से बेड पे बिछा दूँगी। अच्छा, चूँकि मेरी किचन टूर की वीडियो से आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि अगर किचन इतना छोटा है तो ऑब्वियस बात है कि घर मतलब रूम भी छोटा है। एक रूम का अपार्टमेंट है ये और यहाँ हम लोग रहते हैं। एक्चुअली हम लोग बेशक 3 लोग हैं। इतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन चूँकि कोई कबर्ड नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा समटाइम डिफ़रेंट मुश्किल हो जाता है। और यहाँ मैं चादर ज़रूर बिछा के रखती हूँ, बहुत-बहुत यूज़फुल टिप है ये, क्योंकि जब पहले मैं स्टार्ट में ऐसे नहीं करती थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे खाते भी वहीं पर हैं, गिराते भी हैं, तो उससे बार-बार प्रॉपर जो है ना बेडशीट को धोना और उठाना मुश्किल हो जाता है, सफाई करना, धोना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए ये बड़ा कन्वीनिएंट रहता है कि मैं एक बेडशीट, सिंगल बेडशीट आप देख सकते हो मैंने बिछाई है और इस सिंगल बेडशीट से वो बेटी यहाँ पर खेलती भी रहती है अपने टॉयज़ के साथ, फिर खाती-पीती भी है, कुछ ना कुछ गिरा भी देती है। तो मैं वीक में एक बार इस चादर को वॉश कर लेती हूँ, अदरवाइज़ ट्रस्ट मी मेरी जो बेडशीट है ना, वो मैं 2 दिन के बाद मुझे लाज़िम चेंज करनी पड़ती थी और फिर वॉश करना मुश्किल हो जाता था। क्योंकि फिर जो लाइफ़ है कपड़े की वो भी नहीं रहती है। तो फिर बस मुझे खुद ही ख़्याल आया कि क्यों ना मैं कुछ अलग से इसके ऊपर बिछा दूँ। तो मेरे पास सिंगल बेडशीट रखी थी तो मैं वो बिछा देती हूँ और वो गंदी हो जाती है तो मैं उठाकर वॉश कर देती हूँ और बाकी बेडशीट हमारी साफ़ रहती है, काफ़ी टाइम वो चल जाती है। और ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, ये डोर के बैक साइड पर इसको मैंने यूटिलाइज़ किया है अपनी बेटी और हस्बैंड के डेली वेयर्स के कपड़ों के लिए, क्योंकि उनका ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होता है। हस्बैंड को भी नमाज़ के लिए और बाहर आने-जाने के लिए फ़ौरन से कपड़े, शर्ट, टी-शर्ट्स वग़ैरह और ये सब चीज़ें ज़रूरत होती हैं। तो उनके कपड़े और बेटी के कपड़े मैंने यहाँ पर रखे हैं और वो साथ में ये कॉर्नर मैंने अच्छे से जो है वो क्लीन कर लिया है। जिस तरीके से मुझे ईज़ी लगता है मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, मैनेज किया है। और ये एक ऑर्गेनाइज़र था जो मेरे हस्बैंड लाए थे, शू रैक है एक्चुअली ये, शू रखने के लिए, वैसे एक ऑर्गेनाइज़र ही है। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं ना, फालतू चीज़ें रखने के लिए, वो मैंने रख दी थी और मैंने इसको इस तरीके से यूटिलाइज़ किया था। और बस साथ-साथ मैं क्लीनिंग करती हूँ। घर छोटा होता है तो उसको क्लीन रखने में और क्लीनिंग करने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि बड़े घर में आपका बहुत सारा जो अ, बिखरा हुआ चीज़ें होती हैं ना, वो सिमट जाती हैं या एक जगह पर आप बैठते हैं और वहीं वो थोड़ा गंद मचता है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। हर लिहाज से अल्लाह ताला ने बहुत नवाज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ख़ास करम है अल्लाह ताला का। और बस यहाँ पर मैंने सारा क्लीन कर लिया था, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत शौक़ है टिश्यू पेपर्स के साथ खेलना। वो निकालती है और उसके बाद उनको तोड़कर फेंकती रहती है। जैसे बेडशीट पे भी आपने देखा, वो बहुत शौक़ है उसको, और अगर थोड़ा सा भी नज़र यहाँ वहाँ हो जाती है तो बस फिर वो अपना काम कर जाती है। और ये यहाँ बाहर किचन की जगह है, वहाँ से भी मैंने सारी क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ से अच्छे तरीके से मॉप कर लूँगी, और रूम जो है वो, मेरा घर जो है वो साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर ना मैं कुछ सामान लेकर आई थी एक दिन पहले, और बाकी सब तो मैंने समेट लिया था, लेकिन ये कुछ किचन का सामान था जो कि ऑर्गेनाइज़ करना था। तो मैंने सोचा कि वो मैं सुबह मॉर्निंग में ही कर लूँगी। और ज़ीरा वगैरह कुछ स्पाइसेस ऐसे थे जो कि ख़त्म हो गए थे, तो वो रिफ़िल करने थे। साथ में मैंने सोचा कि जो स्पाइस बॉक्स है उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यही टाइम होता है। अब स्पाइसेस रिफ़िल करने से पहले मैं एक बार ज़रूर जो है वो क्लीन कर लेती हूँ, और जो स्पाइस ख़त्म हो जाता है उसको भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर था ज़ीरा जो नहीं था, वो मैंने रिफ़िल कर दिया है, और साथ में मैं ये स्पाइस बॉक्स को अच्छी तरह से धो लूँगी, और इसको ड्राई कर लूँगी टिश्यू पेपर के साथ, और फिर मैं इसको साफ़ करके इसको ऑर्गेनाइज़ करके दोबारा से वापस रख दूँगी। मैं जैसे हमेशा ही कहती हूँ कि मुझे काम बढ़ाने की या वेट करने की आदत नहीं है, क्योंकि जब ये मालूम होता है कि आपने ही करना है, कोई दूसरा इंसान ऑब्वियसली है नहीं करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए नहीं है, तो फिर काम बढ़ाने का फ़ायदा नहीं होता, उसको रखे रहने का फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि साथ-साथ ही करूँ। वैसे भी घर को ऑर्गेनाइज़ करने का शौक़ हर औरत को होता है, उसको साफ़ रखने का शौक़ भी हर औरत को होता है, और मैं भी यही कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मैं पानी रखा था अपनी बेटी के लिए गरम करने के लिए, ताकि मैं उसको नहला दूँ। अभी तक हमारा वाटर हीटर ऑन नहीं किया था, लैंडलॉर्ड ने कुछ काम चल रहा था, तो यहाँ मैंने पानी रखा था ताकि मैं सारी क्लीनिंग करने के बाद बेटी को शावर दे दूँ, और फिर वो बस सुकून से जो है ना वो खेलती रहेगी। और बस यहाँ पर स्पाइस बॉक्स को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, और टिश्यू पेपर के साथ मैंने अच्छे से उसको ड्राई कर लिया है, और मैंने सारे स्पाइसेस इसमें वापस रख दिए हैं। और ये स्पून मैं इस तरीके से रखती हूँ, और मैं इसी स्पून के से ही ना सारे स्पाइसेस भी इसमें डालती हूँ। और उसके बाद मैं अपना जो खाना बनाना होता है वो भी मैं साथ ही साथ काम कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग खाना बहुत रात को डिनर बहुत जल्दी करते हैं। सुबह हस्बैंड तो मेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मैं उनको लंच दे देती हूँ, और उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो हम जल्दी डिनर कर लेते हैं, क्योंकि फिर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने सुबह जल्दी जाना होता है। तो बस खाना हम लोगों को जल्दी खाने की आदत है। तो जब खाना भी आप टाइम से बना लेते हैं ना, तो फिर सारा दिन आपको वो टेंशन भी नहीं रहती है कि क्या बनाना है, और अभी तक बना नहीं है। और यहाँ पर मैं आज बना रही थी माश की दाल, और माश की दाल बहुत सिंपल वे में मैंने बनाई थी। अच्छा, जो जिस तरीके का जो मज़ा पाकिस्तान के मसालों में और वहाँ की दालों में है, वो मुझे यहाँ नहीं लगता है। वो टेस्ट भी नहीं आता है। तो लेकिन ये है कि हर जगह की अपनी अपना ही टेस्ट होता है। तो अब तो ख़ैर हमें आदत होती जा रही है। तो यहाँ पर बस मैंने सिंपल प्याज़, अदरक, लहसुन और टमाटर वग़ैरह डाल के मैंने सिंपल इसका मसाला भून लिया था। और मसाला भूनने के बाद मैं इसमें ये सारे स्पाइसेस डाल रही थी जो कि बेसिक से हैं। नमक, मिर्च और हल्दी, और सूखा धनिया पिसा हुआ है, वो मैंने डाल दिया था साथ में, और बहुत जल्दी दाल जो है यहाँ गल जाती है। तो बस यहाँ पर मैं इसको डालने के बाद अच्छी तरीके से भून लूँगी, और भुनने के बाद मैं इसमें दाल डालकर थोड़ा-सा पानी डालकर वो रख दूँगी।
और यहाँ पर मैं भून रही थी मसाला। और जितना अच्छे से मसाला भुना हुआ होता है ना, उतना ही अच्छा खाना बनता है, चाहे आप कुछ भी बना रहे हैं। और स्टार्ट में तो ऐसा होता था, समझ में नहीं आता था मुझे कि स्पाइसेस किस तरीके से एडजस्ट करूं, क्योंकि पाकिस्तान के जो स्पाइसेस थे वो थोड़ा तेज़ होते थे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, आपको ढूंढ ढांड कर ही जो है ना वो स्पाइसेस भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, लेकिन यहाँ स्पाइसेस थोड़े फीके फीके से हैं। तो ढूंढना पड़ता है कि आपको कौन सा जो है वो मिर्च अच्छी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। तो अब खैर काफ़ी इन चीज़ों की समझ में आती जा रही है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो जाती है। और यहाँ पर मैंने मसाला भुनने के बाद डाल दी थी माश की दाल, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, क्योंकि ये माश की जो दाल है ना ये बहुत जल्दी गल जाती है, और हम थोड़ा बिल्कुल मैश हुई हुई दाल नहीं खाते हैं, थोड़ा खड़ी खड़ी सी जो दाल होती है ना वो खाते हैं। और बस नाश्ता और क्लीनिंग वगैरह करने के बाद बेटी को शावर दे दिया था, तो मैं उसको कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर देती हूँ। फीडर वगैरह भी लेती है, लेकिन फ्रूट वगैरह भी मैं उसको ज़रूर देती हूँ, और एप्पल उसका फेवरेट है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा फ्रूट मैंने अपने लिए कट किया था, साथ में मैंने बेटी के लिए कट किया था, और मैंने उसको भी दिया था, ख़ुद भी खा लिया था क्योंकि भूख लग रही थी। और बस यहाँ पर दाल ऑलमोस्ट जो है वो डन हो चुकी थी। मैंने फ्लेम जो है वो तेज़ कर दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए, और इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो बस मैं ऑफ़ कर दूँगी फ्लेम। साथ में मैंने थोड़ी सी कलवंजी डाली थी, और ऊपर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था, और बस दाल जो है वो रेडी हो गई थी। और बस यहाँ पर खाना भी बनकर रेडी हो गया था। और बस मेरी आज की वीडियो इतनी सी ही थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जिस तरीके से आपने मेरी किचन टूर की वीडियो पे इतना इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया, उसी तरीके से मेरी बाकी वीडियोस को भी प्यार दीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। और बस इंशाल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।